वो है मॉडरेट एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम आप कीजिए, आप इससे स्वस्थ रहेंगे, आपका हार्ट जो है अच्छा। सेकंड आती है डाइट। तो डाइट में आपको जो है बहुत ज़्यादा कैल्शियम रिच खाना नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा अगर आप घी तेल लेते हैं तो आप इससे परहेज कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे? आशा करता हूँ आप सारे लोग बहुत अच्छे हों। फ्रेंड्स, आज हम हाइपरटेंशन के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, हाइपरटेंशन जिसका मतलब है हाई ब्लड प्रेशर भी इसे कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के शिकार अक्सर जो है युवा हो जाते हैं। ओल्ड एज होने पर ये हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आ ही जाती है। और सबसे बड़ा जो कारण है आज के इस बदलते दौर में, चेंजिंग वर्ल्ड में, जो है कि एक स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस हाइपरटेंशन के लिए। हाई ब्लड प्रेशर, गुस्सा होने पे भी हाइपरटेंशन हो जाती है, आपका जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये तो हुआ नॉर्मल। लेकिन हम आज कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में बात करेंगे जिनसे हाइपरटेंशन हो जाती है, बढ़ जाती है, और उसके कुछ घरेलू उपाय या क्या करने से जो हाइपरटेंशन को हम कंट्रोल में रख सकते हैं। तो आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो ब्लड प्रेशर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है। ब्लड प्रेशर नॉर्मली कहा जाता है कि 120 यानी 120/80, ये नॉर्मल एक एवरेज माना गया है सभी के लिए। बट हाँ, कुछ फ्लक्चुएशंस होते हैं इसमें, जैसे जो लोग एथलीट हैं, जो लोग ज़्यादा दौड़ते हैं, परिश्रम करते हैं, जो खिलाड़ी हैं, तो उनमें जो है कि ब्लड प्रेशर जो है कम आएगा, लेकिन ये उनके लिए नॉर्मल है। अदरवाइज जो है कि इसके साथ और एक चीज़ है, नॉर्मली आप भी जानते हैं कि ब्लड जो है हार्ट पंप करता है, और एक पंपिंग स्टेशन है, संचालित करती है चीज़ों को, और जो है कि ब्लड को हर आर्टरी, हर वेन्स में, हर कोशिका तक, हर सेल तक जो है पहुंचाती है। ये हार्ट आपका जो दिल जिसे कहते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो ही ब्लड प्रेशर जो है बढ़ता है आपका। नॉर्मली ये ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, डिजीनेस आएगा, या जो है कि घबराहट एक महसूस होती है। ये नॉर्मल सिम्टम्स है किसी का भी ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता है। तो बहुत लोग फेंट हो जाते हैं, यानी वो जो है कि मूर्छित हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर कभी कभी ये भी देखा जाता है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण जो है कभी जो है नाक से ब्लीडिंग या मुंह से ब्लीडिंग, या कभी ब्लीडिंग होती है वो इंटरनल, कभी ब्लीडिंग हो जाती है। लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग जो है कि वो बहुत खतरनाक होती है। अगर ब्लीडिंग एक्सप्रेस हो जाती है तो पेशेंट बेहतर होता है। अगर ब्लीडिंग इंटरनल होती है, कोई हेमरेज हो जाता है, तो वो बहुत ही खतरनाक होता है, और इसके कारण स्ट्रोक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकती है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर सकते हैं। तो ये तो हुआ ब्लड प्रेशर के बारे में, सिम्टम्स हमने जाना। अब हम जानते हैं कि इसके कॉज क्या है। तो फर्स्ट कॉज जानने के लिए पहला जो है इसका हम प्रकार जानेंगे। तो फर्स्ट जो है आता है वो है प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं, या एसेंशियल हाइपरटेंशन। सेकंड आता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन, इसका एग्जैक्ट कॉज बता पाना मुश्किल है, नहीं पता है। जस्ट हम इतना जानते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, जैसे जो है कि आपके ब्लड वेसल्स है उसके अंदर एक लाइनिंग हो जाती है, वो कैल्शियम डिपॉजिट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है डिपोजिशन, जिसके कारण थिनिंग हो जाती है, और उसके कारण जो है ब्लड प्रेशर आपका बढ़। पॉइंट आता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन का क्या कॉज है? सेकेंडरी हाइपरटेंशन का कॉज बहुत मामूली सा भी हो सकता है। आप जो कफ कोल्ड की मेडिसिन ले रहे हैं, कोई पेन किलर ले रहे हैं, तो इसके कारण भी जो है सेकेंडरी हाइपरटेंशन डेवलप कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई ट्यूमर है रीनल ग्लैंड पे, वो हो सकता है। और जो है स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अल्कोहल अगर लेते हैं तो उसके कारण, स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसके कारण। तो ये सब कुछ कारण है जिसके कारण सेकेंडरी हाइपरटेंशन डेवलप कर सकती है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट चलिए हम जानते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो रिस्क फैक्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल एज आती है। एज पुरुषों में माना जाता है कि 64 ईयर्स अबोव जो है वो रिस्क में रहते हैं, उनको एक रिस्क बना रहे हैं। 65 और अबोव एज जो है वो भी एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा जो है अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल ज़्यादा कंजप्शन करते हैं, ओवर वेट हैं, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रेस फैक्टर है, तो ये सारे इसके रिस्क फैक्टर्स जो कि हाइपरटेंशन बढ़ाने में कारगर हैं। आपकी जो है प्रॉब्लम इससे बढ़ सकती है। चलिए अब नेक्स्ट हम जानते हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है। तो कॉम्प्लिकेशंस जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो आते हैं, आपको स्ट्रोक हो सकता है, कोई भारी बीमारी का शिकार, आपको किडनी की डिजीज डेवलप कर सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं।
और इसके अलावा जो है डिमेंशिया की शिकायत हो सकती है, यानी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारे रहे इसके कॉम्प्लिकेशंस। चलिए अब हम जानते हैं कि इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। क्या कुछ घरेलू उपाय से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? खाने में कुछ अगर हम चेंज करते हैं तो क्या हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं प्रिवेंट। हम किस हाइपरटेंशन को प्रिवेंट कर सकते हैं? वो है सेकेंडरी। प्राइमरी के लिए एथेरोस्क्लेरोसिस, तो उसके उसके पीछे जो पैथोलॉजी है उसको जानना ज़रूरी है। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा प्रिवेंशन में फर्स्ट फैक्टर जो आती है, फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो है मॉडरेट एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम आप कीजिए, आप इससे स्वस्थ रहेंगे, आपका हार्ट जो है अच्छा। सेकंड आती है डाइट। तो डाइट में आपको जो है बहुत ज़्यादा कैल्शियम रिच खाना नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा अगर आप घी तेल लेते हैं तो आप इससे परहेज कीजिए। स्मोकिंग करते हैं तो उसको क्विट कर दीजिए। अल्कोहल अगर लेते हैं तो उसको क्विट कर दीजिए। एक्सरसाइज आप जैसे मैंने बताया वो आप कीजिए। अच्छा, फ्रूट्स में कुछ फ्रूट्स बताए गए हैं, बहुत इसमें जो है हेल्पफुल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बनाना है, उसके बाद है पम्पकिन सीड, उसके बाद ऑरेंजेस हैं। तो प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, एक्सरसाइज करनी है, मॉडरेट लाइट टू मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है, डाइट पे नियंत्रण करना है, साग सब्जी का सेवन ज़्यादा करना है, नॉनवेज कम खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, नमक की मात्रा आपको कम लेनी है, थर्ड है स्ट्रेस फैक्टर आपको कम करना है, ठीक है। और फिफ्थ है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं तो इसको आप बिल्कुल भी बंद कर दीजिए या एकदम कम कर दीजिए। तो ये तो है प्रिवेंशन, घरेलू उपाय। नेक्स्ट हम जानेंगे कि इसका होम्योपैथी उपचार क्या है। तो होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन हैं जो कि बहुत कारगर हैं, जो हम यूजली अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देते हैं। वो मेडिसिन मैं आपको जो है बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन में फर्स्ट आती है राउलपिया। इसको आप किसी भी कंडीशन में दे सकते हैं, हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, विदाउट एनी नोइंग एनी अंडरलाइंग पैथोलॉजी। किसी भी पैथोलॉजी में अगर कुछ है, पैथोलॉजिकल कोई सिम्टम्स या नहीं भी है, तो भी आप राउलपिया का उपयोग बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद जो मेडिसिन आती है वो है क्रैटिगस। क्रैटिगस में डेफिनेटली हार्ट की सिम्टम्स रहेंगी, जैसे लगेगा कि जो है दिल को, हार्ट को कोई दबा रहा है आयरन हैंड से, तो ऐसा क्रेटिकस में फीलिंग होती है, ठीक है। उसके बाद जो मेडिसिन आती है वो है बेलाडोना, एकोनाइट। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम जो है यहीं समाप्त करते हैं। आज का वीडियो हाइपरटेंशन पे था। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई और क्वेरी है, कोई मेडिकल रिलेटेड क्वेरी है, तो आप मुझको ज़रूर ईमेल करके बताएं कमेंट बॉक्स में जाके। मेरा ईमेल एड्रेस है dr.amarddliv@yahoo.com। थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।